हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाँ, तो मुद्दा ये है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ एक युद्ध अफोर्ड कर सकता है? क्या पाकिस्तान की औकात है भारत के साथ युद्ध करने की? इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से यह कंक्लूजन निकालेंगे, क्या वाकई में पाकिस्तान इस समय इस पोजीशन में, इस हैसियत में है कि भारत के साथ वो पंगे ले सके। तो चलिए समझते हैं। बेसिकली हम एग्जामिन करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसकी कैपेसिटी को, उसके सस्टेन ऑफ वार को। साथ ही साथ हम हाईलाइट देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस और मिलिट्री जो डिस्पैरिटीज हैं वो क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो की आर्ग्यूमेंट होगा हमारा, की आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह से होने वाला है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी इस समय बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ पड़ा है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, कटोरे लेकर इधर से उधर बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगर भारत पानी बंद कर देता है तो सच में, आज ही का समाचार है, पाकिस्तान के मुल्तान जगह में काफी ज्यादा वॉर देखने को मिला है। वॉर लाइक सिचुएशन बन गया है, लोगों के बीच में ही लोग आपस में लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास पानी नहीं है। लोग पहले तो कह रहे थे कि अभी तक पानी बंद नहीं हुआ, पानी बंद नहीं हुआ, मजाक उड़ा रहे थे, बट अब सच में ऐसे ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं कि पानी की किल्लतें पाकिस्तान में देखी जा रही हैं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी को लेके। बेसिकली इनकी जो लो जीडीपी का जो डाटा है वो कंप्लीटली गिरा पड़ा है पूरी तरह से। पाकिस्तान जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 3.305 बिलियन है, और अगर हम इसका भारत के कंपैरिजन में बात करें तो ये बहुत 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 ही छोटा है। कहाँ बिलियन, कहाँ ट्रिलियन, तो बहुत छोटा इकोनॉमी है इनका। हाई डेप्थ, कर्ज में डूबे हुए हैं। कौन ऐसा देश है जिससे पाकिस्तान ने कर्जे नहीं लिए हैं? ये तो वो फकीर हो गए हैं जो हर दरवाजे पे तुम्हें कटोरा लिए मिलेंगे। अगर इनको कटोरा ना मिले तो ये नंगही करके सामने आएंगे। पाकिस्तान का हाई 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 रिस्क डेप्थ है जो बेसिकली इसको आसमान छू रहा है। इनके कर्जे आसमान छुए जा रहे हैं। लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज होगा भी किस चीज के लिए? इनके पास ऐसा क्या है फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 16.4 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज इन लोगों के पास है, विथ कंस्ट्रेन एबिलिटी टू फंड टू प्रोलॉन्ग द मिलिट्री ऑपरेशन। और बहुत ही कंस्ट्रेन फंड्स हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। अगर इन्फ्लेशन एंड रिकवरी की बात करें तो दूर दूर तक कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी इन्फ्लेशन रिकवरी कभी हो सकती है। हालांकि अगर डाटा की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस 4.1 का है, और रिजर्व्स अगर की बात करें तो वो हल्का सा माइन्यूटली वर्क प्रोग्रेसिव है, बट डजंट मेक सेंस कि वो हमारे वॉर लाइक सिचुएशन को झेल सके। अगर मैं वॉर कॉस्ट की बात करूंगा, इनको कितनी लागत आएगी एक युद्ध लड़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा पीछे हैं। वॉर जैसी सिचुएशन को झेलने के लिए इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो इनका पोटेंशियल है, इनका जो फंड है, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सेक्टर्स में बुरी हालत है। जैसे कि इनका हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सदाबहार आजादी के बाद से आज तक कभी इम्प्रूव नहीं हुआ, तो अभी क्या इम्प्रूव होगा? अगर मिलिट्री और डिस्पैरिटीज की बात करें तो डिफेंस बजट जो इनका है, इंडियाज डिफेंस बजट 79 से लेके 86 बिलियन डॉलर, लगभग इतना बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान का 7.6 10.2 बिलियन डॉलर की लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर पर्सनल इक्विपमेंट की बात करें तो इंडिया हैज 1.45 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। पाकिस्तान की बात करें तो 6,54,000 बस, दैट्स इट। अगर हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1971 इंडो पाक वॉर में जो हुआ था, उसका पाकिस्तान के रिसोर्सेज का आज तक रिकवरी नहीं हो पाई है। वो जो सिग्निफिकेंट लॉस हुआ आज तक नहीं हो पाया। तो आने वाले समय में हम कैसे सोच सकते हैं? स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वॉर करना इनके लिए फांसी के फंदे पे चढ़ने लायक है।
जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें तो कश्मीर की जो मामले हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं। इंडिया पाक टेंशन की बात करें तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो दिन पर दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। हाँ, चाइना एक ऐसा फैक्टर है जो इनको इनके कटोरे में भीख दे सकता है, लेकिन आने वाले इसी वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरह से चाइना का क्या स्टैंड है जियो पॉलिटिकल, वो क्या पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करना चाहता है पाकिस्तान को सपोर्ट करके। डोमेस्टिक प्रायोरिटीज की बात करें तो पाकिस्तान की लीडरशिप एकदम से ध्वस्त हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की लीडरशिप इज जस्ट लाइक आसिम मुनीर, जो कि जरूरत पड़ने पर गायब है। आसिम मुनीर लगभग जहां तक मुझे लगता है कि 22 तारीख के बाद से दिखाई नहीं दे रहे हैं। सपोर्टिंग डाटा की बात करें तो देखो भैया, ये कुछ ऐसा इस तरीके से है, मिलिट्री की कैजुअलिटी जो हुई है 1948 से लेकर 1999 तक, जो पाकिस्तान की जो कैजुअलिटी है वो हमारे भारत की कैजुअलिटी के हिसाब से बल बहुत ज्यादा है। हमारे जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं 1999 से हमारे 522 ही जो कैजुअलिटीज देखने को मिला है। बट अगर इनकी बात करें तो इनकी 696 है। तो कम मिलिट्री होने के बाद भी जब तुम इतना पिट रहे हो तो तुम क्या समाधान निकालोगे। अगर बात करें आर्म्ड फोर्सेस की करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है। भारत 1.5 मिलियन और जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान का 660,000, मतलब 65,000 के लगभग, जो 65-66,000 बोला उस तरीके से। अगर आर्मी की बात करें तो 1.2, जो कि आर्मी जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो सिर्फ 1.2 दिन की आर्मी ही आर्मी है। एयरफोर्स नेवी की बात तो छोड़ ही दो। ये हमारे भारत का हाल है, हमारे पास 1.2 जो है वो कंप्लीट, भारत के पास इतने तो आर्मी है। और अगर मैं एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो इनको तो मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। पाकिस्तान मात्र 560 है। अगर मैं यहाँ की कंपैरिजन में बात करूँ, इसका रेशियो में निकालूं 660 टोटल आर्मी और 560 टोटल आर्मी, ये हमारा कुछ इनका रेशियो इतना घटिया है कि क्या बताएं। बट हमारा अगर कंपैरिजन करें, एयरफोर्स को लेते हैं तो 150K हमारे एयरफोर्स में है, 76K हमारे नेवी में है और 13K जो कोस्टल गार्ड्स हैं, इनके पास कोई कोस्ट गार्ड्स नहीं है। नेवी में 30,000 इनके पास है और 70,000 एयरफोर्स में है, जो कि हमारे डाटा के कंपैरिजन में ये लोग बहुत 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 पीछे हैं। दुगने का भी रेशियो, दुगने से भी अच्छा रेशियो हम लोगों का है हर एक जगहों पे। तो डाटा की बात से साफ साबित होता है कि पाकिस्तान इस समय किसी भी हाल में एक सुसाइड करने के बराबर होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैन नॉट सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता। फाइनेंशियल डिमांड्स जो उनके हैं इस तरीके से नहीं है कि वो वॉर एक अफोर्ड कर पाए। 16.4 बिलियन जो उनके रिजर्व्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इस तरह से हैं कि थ्योरेटिकली जो फंड हैं इनके लिमिटेड हैं, जो कि 25 से 90 दिन तक, ये अगर वॉर होता है तो 25 से 90 दिन के अंदर अंदर इनकी जो जीडीपी है, जो जीडीपी एकदम जीरो हो जाएगी, एकदम जीरो। 25 से 90 दिन की बात अगर मैं करूं। बट दिस वुड ड्रेन रिसोर्सेज नीडेड, इम्पोर्ट डेप्थ सर्विंग एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। इनके पास कोई ऐसा साधन है नहीं जिससे कि अपनी इकोनॉमी को सरवाइव कर पाए अगर ये आगे लेके जाते हैं तो। अगर डेप्थ बर्डन की बात करें, हाँ ये थोड़ा दिलचस्प बात है, जैसा कि मैंने कहा था चाइना, अगर चाइना को अपना उल्लू सीधा करना है तो डेफिनेटली चाइना इनको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाई एक्सटर्नल डेप्थ है, जिसकी वजह से कोई भी देश नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान वॉर में जाए, क्योंकि पाकिस्तान तुरंत ही कोलैप्स कर जाएगा। और ये अगर दोबारा कोई फंड लेते हैं आईएमएफ से या फिर चाइना से, तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि चाइना अपने आप को चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से गिरवी भी रख सकता है। इन्फ्लेशन और पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे बात करना ही बेकार है, क्योंकि सोशल प्रोग्राम जो इनके कुछ भी हैं ये सब फालतू नॉनसेंस है। कोई भी ऐसे इनके काम नहीं है जो कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें और ये उन पर फंड स्पेंड करते हो ऐसा हम समझें। मिलिट्री डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बजट एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया 79.861 बिलियन डिफेंस बजट है, इनका 7.6 से लेके 10.2 बिलियन तक है। जहां मैं 79 बिलियन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 7.6 है। मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या है। मैन पावर जैसा कि मैंने बताया 1.5 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स हमारे पास है, इनके पास 65,000 66,000 के लगभग हैं।
अगर मैं लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की बात करूं तो लॉजिस्टिकल चैलेंज पाकिस्तान के पास बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रियल बेस है, जिसमें इनके जो लॉजिस्टिक्स हैं जो खुद के इनके प्रिपेयर होते हैं, बाकी सारी इनकी चीज़ें हवाई में ही हैं। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है इवन लाइक लिमिटेड वॉर वुड बी कॉस्टली, इनका छोटा मोटा अगर वॉर भी होता तब भी इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं स्टीम्ड की बात करूं, लाइक एस्टिमेटेड सजेस्टिंग पाकिस्तान कुड सस्टेन हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, तो उसमें भी बहुत ही ओनली फ्यू मंथ बिफोर इकोनॉमिक कोलैप्स, कुछ ही दिनों महीनों में इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। जैसे मैंने 25 से 90 दिन बताया, तो 3 महीने में भी नहीं, मेरे ख्याल से तो ये 10-15 दिन में ही कोलैप्स कर जाएंगी। इंटरनेशनल आइसोलेशन कंप्लीटली इनका इंटरनेशनल आइसोलेशन हो गया पहलगाम हमले के बाद। कोई भी देश इनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, और जो बहुत सारे सैंक्शन जो आने वाले समय में हम देख सकते हैं लगाने को मिल सकता है, वो रिड्यूस कर रहा है इनकी फॉरेन एड को, और फर्दर बहुत सारे इकोनॉमिकल क्राइसिस को पैदा कर रहा है। डोमेस्टिक फॉलोआउट जो है वो बहुत ज़्यादा, इस वीडियो में हम आर्ग्यू करेंगे आप लोगों से कि क्या आप बताएं क्यों वहाँ की जनता इनकी नाकामियों को झेले। डोमेस्टिक इश्यूज जो है वो कम्प्लीटली पॉवर्टी से लड़ने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और डिटरमाइनिंग जो अंडरमाइनिंग अनडिटरमाइनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस पर काम करने के बजाय वॉर क्यों झेले वहाँ की जनता। तो अपना कमेंट हमें जरूर बताएं, जो भी आपको लगता है अपना ओपिनियन हमें दें, सो दैट कि एक कंटिन्यूस आर्ग्यूमेंट और कंटिन्यूस डिस्कशन हो पाए। अगर मैं बात करूं कि कंटेक्स्ट रिलेवेंस, तो सिंपल सी बात है कि ऑनगोइंग जो टेंशन है इसी की वजह से सारा चीजें हुआ है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी तो हमेशा कोलैप्स ही हुई पड़ी है। और इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स होने के बाद भी अगर ये एक बात कहें कि ये वॉर जो है अफोर्ड कर सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है इनका वॉर अफोर्ड करने लायक कोई भी सिचुएशन इनके पास है। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमको कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आने वाले समय में हम और ऐसी वीडियो के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।